डियर स्टूडेंट, आई विल स्टार्ट पॉलिनोमियल क्लास 9th। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल को कैसे, यानी पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल, व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल। जैसा कि आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो, पॉलिनोमियल का यूज क्लास 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है, यहाँ तक कि 11th में भी है। जैसा क्लास 8 से आप पढ़ते आए हो, पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म। मीन जिसमें मेनी टर्म, जिसमें मोर देन 3 टर्म हो, उसको क्या बोला जाता है? उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे फर्स्ट आपको नेसेसरी है टर्म। टर्म आपको समझना नेसेसरी है, क्योंकि टर्म का जो आपका सीरीज होता है, टर्म का सीरीज, इस टर्म की सीरीज को जब हम प्लस या माइनस साइन के साथ जब इसको ऐड कर देते हैं तो वही आपका क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि x का पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दिस इज द पॉलिनोमियल। अगर इसमें टर्म चेक की जाए कि इसमें टर्म कितने हैं, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें टोटल जो आपके टर्म है, तो टर्म कितने हैं? तो टर्म आपके 5 है। और एग्जांपल लेते हैं, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसमें आपके कितने, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है और इसमें आपके टर्म कितने हैं? तो 1 2, इस टोटल को एक टर्म बोला जाएगा और इस टोटल को एक टर्म बोला जाएगा। इसको 1 टर्म, इसको 1 टर्म, मीन्स 1 2 3 एंड 4, दिस इज द, यानी इसमें अगर टर्म चेक की जाए तो इसमें टर्म कितने हैं? तो 1 2 3 4, यानी इसमें टर्म कितने हैं आपके? 4। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल का हम टाइप्स देखते हैं कि टर्म के अकॉर्डिंग आपके पॉलिनोमियल के क्या टाइप्स होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। According to terms, there are 3 types of polynomial. According to terms, there are 3 types of polynomial. First, monomial. Monomial means a polynomial having only one term. A polynomial having only one term, that is called monomial. Means mono means होता है only one. तो मोनोमियल मीन्स जिसमें ओनली वन टर्म इसमें होनी चाहिए। मोनोमियल में ओनली वन टर्म होनी चाहिए। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर 2x 3x क्यूब माइनस 5x का पावर 5, इट इज नंबर ऑफ टर्म मीन्स 5x स्क्वायर में नंबर ऑफ टर्म आपका सिंगल है, 1 है। 2x में नंबर ऑफ टर्म आपका 1 है। 3x क्यूब में नंबर ऑफ टर्म 1 है। 5x का पावर 5 माइनस 5x का पावर 5 में नंबर ऑफ टर्म आपके कितने हैं? 1 है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप आपका आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स बाई मीन्स टू मीन्स पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। मीन्स इसमें ओनली आपकी जो टर्म होनी चाहिए, ओनली कितने टर्म होनी चाहिए? तो 2 टर्म होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई 3x स्क्वायर प्लस 2 5x प्लस 3, इसमें अगर चेक की जाए तो ओनली फॉर 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सेकेंड। इस टोटल को 5x को 1 टर्म बोला जाएगा, 3x स्क्वायर को 1 टर्म, 2 को 1 टर्म, मीन्स 1 2 1 2 1 2, मीन्स इसमें ओनली फॉर आपके कितने टर्म हो रहे हैं? तो 2 टर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइनोमियल।
Trinomial means a polynomial having only three term. A polynomial having only three term, that is called trinomial. Means इसमें only आपकी कितने टर्म होनी चाहिए? तो 3 टर्म होनी चाहिए. For example, x plus y plus z, 3x square plus 2x plus 5 it is. इसमें अगर चेक की जाए तो 1 2 3 यानी इसमें 3 टर्म है, 1 2 3 इसमें 3 टर्म है. जिसमें भी 3 टर्म होंगे उसको ट्राइनोमियल बोला जाएगा. ये आपके जो है टर्म के अकॉर्डिंग है, यानी टर्म के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट होता है मोनोमियल, सेकंड होता है बाइनोमियल, थर्ड होता है ट्राइनोमियल. मीन्स मोनोमियल मीन्स जिसमें सिंगल टर्म हो, ओनली 1 टर्म हो. बाइनोमियल मीन्स जिसमें ओनली 2 टर्म हो. एंड ट्राइनोमियल मीन्स ओनली जिसमें 3 टर्म हो, उसको बोला जाता है क्या? ट्राइनोमियल. तो ये रहा आपका टर्म के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. अब देखते हैं कि उसकी इस सब की डिग्री, अब डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपका कितना होता है. डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. तो डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. फर्स्ट होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स वैसा पॉलिनोमियल जिसका पावर, जिसका डिग्री ओनली फॉर क्या हो? 1, ओनली 1 हो. यानी डिग्री जो आपकी होनी चाहिए ओनली 1 होनी चाहिए. मीन्स हाईएस्ट डिग्री की बात हो रही है. आपकी हाईएस्ट जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ओनली 1 होनी चाहिए. तब वो होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल में. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं. अगर आपसे बोला जाए x प्लस 5, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल. मीन्स x प्लस 5, x जो आपका है, x का हाईएस्ट पावर आपका कितना है? तो 1 है. y प्लस 2, y का हाईएस्ट पावर आपका कितना है? 1 है. 3x प्लस 5, x का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है. तो ये आपका है लीनियर पॉलिनोमियल. जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री आपकी कितनी होनी चाहिए? जिसकी हाईएस्ट डिग्री ओनली फॉर 1 हो, वही आपका क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा. अब सेकंड देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. जिसकी हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 हो उसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मींस इसमें हाईएस्ट डिग्री आपको चेक करना है. हाईएस्ट डिग्री जो होनी चाहिए 2 होनी चाहिए. इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2 होगी. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में हाईएस्ट डिग्री मीन्स ये जो आपका 2 है, ये 2 हाईएस्ट डिग्री है. तो इसका हाईएस्ट डिग्री आपका कितना है? 2 है. तो ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर बोला जाए वाई स्क्वायर प्लस 5, तो इसका भी हाईएस्ट डिग्री आपका कितना है? 2 है. तो भी आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अगर बोला जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, मीन्स इसका भी हाईएस्ट डिग्री आपका कितना है? 2 है. तो ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितने होनी चाहिए? तो 3 होनी चाहिए. यानी जो डिग्री होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए. जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 है वो आपका होगा क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल. जैसे एग्जांपल देखते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. आप ये भी बोल सकते हो 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 प्लस 7x स्क्वायर. यहां भी आपकी क्या हाईएस्ट डिग्री, इसमें देखते हैं हाईएस्ट डिग्री 3 है, यहां भी हाईएस्ट डिग्री 3 है. हाईएस्ट डिग्री अगर ऐसे भी इसको लिखा हो 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, यहां भी हाईएस्ट डिग्री आपकी कितनी होगी? 3.
तो ए भी आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी जिसकी हाईएस्ट डिग्री आपकी 3 है वो आपका होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। मीन्स डिग्री के अकॉर्डिंग हम चेक कर लिए कि जो आपका पॉलिनोमियल है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है वो 3 है। फर्स्ट आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, थर्ड आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर में हम ये चेक कर रहे हैं कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, ओनली 1। क्वाड्रेटिक में हम ये चेक करेंगे जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 है। क्यूबिक में हम चेक करेंगे जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ और भी पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ओनली फॉर जो टर्म आनी चाहिए वो कांस्टेंट टर्म यूज होगी, ओनली फॉर जो टर्म यूज होगी वो कांस्टेंट टर्म यूज होगी, उसी को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। कांस्टेंट टर्म मींस फॉर एग्जांपल 1 -2 3 -5 7 ये आपके होंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद आपका जीरो पॉलिनोमियल भी है। जीरो पॉलिनोमियल यानी जिसकी हाईएस्ट जो पावर होनी है, हाईएस्ट पावर का है जीरो पॉलिनोमियल, यानी जो वैसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो आपका क्या हो, जीरो, वैसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू क्या हो, जीरो। मींस जीरो को क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओनली फॉर जीरो को ही हम क्या बोल सकते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, ये रहा आपका पॉलिनोमियल और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि कोफिशिएंट, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी टर्म का कोफिशिएंट चेक करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो किसी भी टर्म का कोफिशिएंट चेक करने के लिए, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि आपका जो ईच टर्म का अलग अलग क्या करते हैं, कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। ईच टर्म का हम अलग अलग कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए ईच टर्म का हम अलग अलग क्या करते हैं, कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5x² प्लस 3x प्लस 2, 5x² प्लस 3x प्लस 2 मीन्स अगर आपसे बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² आपका कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। जब भी जिसका भी कोफिशिएंट चेक करना है तो x² का कोफिशिएंट चेक करना है, ये आपका सिंगल टर्म है, इस सिंगल टर्म में x² का कोफिशिएंट चेक करना है। x² को रिमूव कर दीजिए और उसके बाद जो भी आपके पास न्यूमेरिक डिजिट है वो आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। मींस x² का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²।